वंदना का पति धीरे धीरे बिल्कुल पागल होता जा रहा था। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी। अचानक से वंदना के दिल में इतनी चिंता दौड़ रही थी कि किस तरीके से वो अपने पति को ठीक कर पाए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर अचानक से एक दिन उसके जीवन में वो हुआ जो उसे बिल्कुल भी हैरान कर देने वाला था। अचानक से उसे हनुमान जी के एक लोटे जल का चमत्कार उसके जीवन में इतनी बड़ी शक्ति और ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि वो खुद भी नहीं जान सकी। और फिर उसकी गाड़ी जीवन की धीरे धीरे करके हमेशा के लिए उसकी पटरी पर आ गई। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि दोस्तों आप सब भी ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की ये कहानी जो मैं लेके आया हूं आपके सामने, ये हनुमान जी के चमत्कार की एक सच्ची घटना है और इस घटना को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि इस कहानी को वही लोग सुने जो हनुमान जी महाराज पे भरोसा करते हैं, जिन्होंने अपने घर में हनुमान जी महाराज को स्थान दिया है। अगर सच्चे दिल से आप हनुमान जी महाराज को मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो दोस्तों इस कहानी को बिल्कुल वही लोग सुने। ढोंगी लोग इस कहानी को अगर काल्पनिक मानते हैं तो वो इस कहानी से दूर रहें। इस वीडियो को यहाँ पे बंद कर दें और वो जा सकते हैं। दोस्तों मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह एक बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। किस तरीके से हनुमान जी की कृपा उस वंदना नाम की लड़की पर हुई और किस तरीके से उसके पति को हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई, बस यही बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों आज की ये कहानी मैं शुरू करता हूं, सीधे पॉइंट पे आता हूं और आज की ये कहानी आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों ये कहानी है बरेली की एक वंदना नाम की लड़की की। दोस्तों उसकी शादी हाथरस जिले से हुई थी और वो बरेली में आ गई थी। वंदना का पति एक मॉल में प्राइवेट नौकरी करता था। उसके घर में उसके पति का कोई भी भाई बहन नहीं था, सिर्फ वो इकलौता लड़का था। वंदना का पति प्राइवेट नौकरी तो करता था, साथ में उसकी सास जो थी यानी कि वंदना की सास, वो सौतीली थी। वंदना की जीवन शुरू में तो बिल्कुल अच्छा चलता रहा, लेकिन कुछ सालों के बाद उसके जीवन बहुत ही बेकार होने लगा। वंदना को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी सास जिस तरीके की वो पूजा पाठ करती थी वो कुछ गलत तरीके की थी, यानी कि तंत्र मंत्र और टोने टोटके बहुत ज्यादा करती थी। शुरू में तो वो बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन बाद में उसे धीरे धीरे करके ये एहसास होने लगा। वंदना का पति वरुण जो एक प्राइवेट नौकरी करता था वह ठीक था, उसका आचरण भी ठीक था, लेकिन परंतु कुछ समय के बाद वरुण एक गलत लड़की के झांसे में फंस गया। वो लड़की बहुत साल पहले उसकी कोई पुरानी प्रेमिका थी, लेकिन अचानक से कई सालों के बाद उससे दोबारा उसका संपर्क हुआ। संपर्क में आने के बाद दोस्तों वरुण उसके झांसे में फंसता चला गया। धीरे धीरे करके उसके फोन पे बातें भी होने लगी। अचानक से वरुण को एक बार उसका फोन आया और उसने उससे मिलने के लिए कहा। पहले तो वरुण ने मना कर दिया, उसे लगा कि उसका जीवन बिल्कुल सही चल रहा है तो फिर क्या जरूरत है उससे जाकर उससे वापस मिलने की। लेकिन कहते हैं ना, जब विनाश काल आता है तो दोस्तों बुद्धि फिर जाती है। इसी तरीके से किसी तरीके से वरुण उससे मिलने चला गया। मिलने जाने के बाद दोस्तों जब वो वहां से मिलकर उसके लौटा तो लौटने के बाद दोस्तों उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन यह जानना बहुत मुश्किल था कि यह सब क्या हो रहा है। अचानक से वरुण की तबीयत थोड़ी धीरे धीरे खराब होने लगी थी। तबीयत खराब होने का मतलब यह था कि वरुण को यह याद नहीं रहता था कि उसने कुछ देर पहले क्या किया है। उसका दिमाग बिल्कुल धीरे धीरे शांत होता चला जा रहा था। वरुण की जो पत्नी थी यानी कि वंदना, वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है। वंदना को इस बात का एहसास बाद में हुआ जब उसे यह पता चला कि वरुण किसी और लड़की के झांसे में फंस चुका है और वो वहां से मिल के आया है। तो पहले तो उनके जीवन में बहुत तरीके की दरारें भी पड़ गईं, लेकिन धीरे धीरे इस दरार को भरने के लिए उसके पास समय बहुत लग गया। अचानक से वरुण की तबीयत जब धीरे धीरे खराब हुई तब वंदना को इस बात का एहसास हुआ कि ये आखिर क्या चक्कर है। क्या ये वरुण जिस लड़की से मिलने के आए हैं शायद उसकी वजह से हो रहा है, या फिर इनकी माँ यानी कि उसकी सास का चक्कर है, क्योंकि वो हर तरीके से जो भी पूजा पाठ करती थी वो गलत तरीके की थी। कई मुल्लाओं से भी उनका संपर्क था। तंत्र मंत्र के टोने टोटके, हवन आदि जलाना, उनका दिन प्रतिदिन कार्य बढ़ता ही चला जा रहा था। इस बात को सोचने के लिए बिल्कुल उसके पास समय नहीं था और वंदना का भी दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक से वरुण की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि वो अचानक से कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि टॉयलेट में 2-2 घंटे हो जाते थे। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वो खाना खाने बैठता था तो खाना खाते खाते अचानक से उसके मुंह में कोरा रह जाता था और वह वहीं बैठे बैठे थाली के पास ही सो जाता था। कभी कभी तो 1-1 घंटा बीत जाता था। वंदना जब उसे उठाने की कोशिश करती थी तब वरुण आंखें खोलने के बाद यही कहता था कि मैं सो नहीं रहा, मैं जाग रहा हूँ।
कई बार इस तरीके के चक्कर में कई लड़ाइयाँ भी हुईं। तभी एक दिन वंदना ने यह सच बताने के लिए वरुण की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई। उसने उसे शाम को खाना दिया। खाना देने के बाद जब वरुण खाना खाने के लिए बैठा, तभी अचानक से वो कोरा खाते खाते वहीं पर बैठे बैठे सो गया और सोते सोते उसे 2 घंटे बीत गए। वरुण को यह याद नहीं था कि उसके मुंह में कोरा है और थाली आगे रखी हुई है। इसी तरीके से जब 2 घंटे बीत गए, तब वंदना ने चुपके से वरुण का फ़ोन लेके उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई और ये रिकॉर्ड किया कि वो कितने देर से सो रहा है। वंदना ने जब वरुण को हिलाने की जगाने की बहुत कोशिश की, तब वरुण को होश आया और अचानक से वो खाना खाने लगा। वंदना ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बात है, क्यों तबीयत खराब होती चली आ रही है, किस चिंता में डूबे हुए हो। वरुण हमेशा यही कहता था कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है और अपना मुंह बंद रखो। इस बात के पीछे कई बार कहा सुनी भी हो जाती थी। तभी एक दिन वंदना ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई और उससे पूछा कि ये देखो, जब मैंने खाना दिया था तब सिर्फ 10 मिनट हुए थे और तुम्हारे मुंह में कोरा रह गया, यानी कि 2 घंटे के बाद उसने वीडियो बनाई थी। वरुण को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। जब वरुण को उसके जिंदगी के बारे में सच पता चला कि वो ऐसा क्यों करता है, तब वो भी बहुत सोच में पड़ गया था। कभी कभी तो अपने बच्चे को लेकर घर से भाग जाता था, नींद में रहता था, नींद में चलता था, सो जाता था तो होश नहीं रहता था। रात में अगर वो टॉयलेट भी करने जाता था तो वहीं टॉयलेट में 2-2 ढाई घंटे तक सोता रहता था। जब वंदना उसे उठाने की कोशिश करती थी तो वो बहुत डर और सहम जाती थी, क्योंकि वरुण जब टॉयलेट में सोता रहता था तब वो उसका रूप काफ़ी डरावना हो जाता था। रात के अंधेरे में या लाइट में अगर कोई भी व्यक्ति 2 घंटे तक नीचे बैठ के सो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी हालत क्या होगी। वंदना अपने पति को उठाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन जैसे तैसे करके वो उठा के उसे सुला देती थी और बहुत परेशान हो चुकी थी। इन सब से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस भगवान से वो प्रार्थना करती रहती थी कि किसी भी प्रकार से उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन कैसे, उसके मन में बस दिन रात यही ख्याल चल रहे थे, क्योंकि वरुण काम पे तो जाता था लेकिन घर आने के बाद उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही रहती थी। खाना खाते वक्त सो जाना, चाय मुंह में रख के सो जाना, टॉयलेट में जाके सो जाना, कभी कभी तो वो जमीन में लेटे लेटे सो जाता था। कहीं भी बैठा होता था तो वहीं बैठे बैठे गिर जाता था। उसे लगा कि उसको किसी डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। कई बार ओझा को भी बुलाया, झाड़ फूक भी कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक से वंदना ने एक बार यूट्यूब चैनल पर जयेश वघेला जी की जो सीक्रेट मिस्ट्री चैनल है, उस पर हनुमान जी के 11 दिन संकल्प पाठ को देखा और तब उसने उस पाठ को ध्यान से सुना। वैसे तो वो भक्ति और पूजा पाठ बहुत करती है, लेकिन उसने एक बार इस पाठ को भी करके देखा। उसे सोचा कि जब मैंने इतना सारा कुछ कर लिया है तो क्यों ना एक बार हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए। उसे विश्वास था कि हो सकता है कि उसका पति पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और तब वो हुआ जो उसने एक बिल्कुल जीवन में कभी भी नहीं सोचा था। दोस्तों, एक लोटे जल का चमत्कार। जी हाँ, अब आप ध्यान से सुनिएगा। हनुमान चालीसा संकल्प पाठ जो 11 दिन का है, वंदना ने जब उस पाठ को पूरी तरीके से विधि अनुसार सब कुछ सुना, तब उसने भी अपने जीवन में यह ठान लिया था कि आने वाले मंगलवार से वो भी इस तरीके का पाठ करेगी और हनुमान जी महाराज से ये प्रार्थना करेगी कि उसका पति बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाए, क्योंकि उसके जीवन की गाड़ी बहुत ही दूर हो चुकी थी। कहते हैं दोस्तों कि जीवन की गाड़ी 2 पहियों पे चलती है। यदि उसका एक पहिया अगर खराब हो जाता है तो गाड़ी चल नहीं पाती और बहुत तरीके की समस्याएं और संकट पैदा हो जाते हैं। इसी तरीके से वंदना का जीवन भी बिल्कुल तबाह होने वाला था। तभी उसने मंगलवार के दिन से हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ को रखा। जिस तरीके से विधि बताई गई थी, ठीक उसी प्रकार से वंदना ने विधि की। पूरी विधि अनुसार धीरे धीरे करके उसने अपने पति को वो जल पिलाया जो हनुमान चालीसा के 11 दिन संकल्प पाठ में जो जल की विधि बताई गई थी। उस जल को धीरे धीरे अपने पति को वो पिलाती थी और धीरे धीरे करके उसका असर इस तरीके से हुआ कि वो खुद भी हैरान हो गई। वरुण धीरे धीरे पहले की से ठीक होने लगा था। अब वो सोता तो था लेकिन होश में रहता था, कहीं भी चलता फिरता था तो जल्दी सोता नहीं था। वंदना बार बार बीच में पूछती भी रहती थी कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है। वरुण कहता था कि मैं ठीक हूँ, पहले से कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ। तभी धीरे धीरे करके जब वंदना उसको खाना देती थी तो वो सामने ही बैठी रहती थी और उससे पूछती रहती थी कि अब कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है। लेकिन वरुण पूरे होश हवास में खाना खाता था और खाना खाने के बाद उठ जाता था। रात को भी वो जब टॉयलेट जाता था तो वंदना उसके साथ चली जाती थी, लेकिन बाद में दरवाजे के पीछे खड़े होकर उसे बोल देती थी कि मैं यहीं पर ही हूँ, अगर कोई समस्या हो तो बता देना। लेकिन वरुण को इस तरीके का कोई भी अब समस्या नहीं लग रही थी। वो ठीक तरीके से जाता था और सही तरीके से खाना खाता था, चाय पीता था
और वापस आके बिस्तर पे सो जाता था और अपने काम पर भी टाइम से जाता था और टाइम से ही आता था। तभी दोस्तों जब काफ़ी बार वंदना ने हनुमान चालीसा 11 दिन संकल्प पाठ को रखा, जब 2-3 बार पाठ कर लिए तो उसके बाद वंदना ने भी ये अपने पति से आग्रह किया। उसने वरुण से कहा कि वरुण, क्यों ना करके तुम भी इस हनुमान चालीसा की जी के 11 दिन संकल्प पाठ को करो, हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में भी कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। तभी वरुण ने वंदना के कहने पर मंगलवार के दिन से हनुमान जी का यह पाठ उठाया। उसने भी संकल्प पाठ को किया और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 लोटे जल के चमत्कार से वरुण बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गया। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रही। उसे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं हुई, कहीं से कोई इलाज भी नहीं कराया। बस ये सब कुछ था तो हनुमान जी महाराज की कृपा थी। जिस तरीके से वंदना ने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से हनुमान जी का ये संकल्प पाठ किया और अपने पति के इस पागलपन को ठीक करा, ये कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी के बस 1 लोटे के जल के चमत्कार था। वरुण जैसे जैसे धीरे धीरे करके वो जल पीता गया, उसकी हालत बिल्कुल सुधरती चली गई। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 महीने के अंदर ही वरुण पूरी तरीके से ठीक हो गया। आज वंदना का पति बिल्कुल ठीक और स्वस्थ है और किसी भी प्रकार की उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। यह सब कुछ होने वाला था तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी महाराज ने किया। दोस्तों आज वरुण और वंदना दोनों ही अपने जीवन में हनुमान जी महाराज के संकल्प पाठ को कर रहे हैं और उन्होंने संकल्प पाठ को करने के साथ साथ अपनी कई तरीके की संकट और समस्याओं को बचा लिया। दोस्तों कहते हैं ना कि जब ठान लिया जाए अगर कोई मन में कार्य करने की, सोच लिया है कि हाँ ये कार्य करना है तो करना ही करना है, फिर चाहे कितने भी आंधी तूफान या संकट समस्या खड़े हो जाए लेकिन पीछे नहीं हटना चाहिए। और फिर जब हनुमान जी महाराज का साथ हो, उनकी कृपा साथ में हो, तो दोस्तों फिर किसी संकट से क्या डरना। इसीलिए तो हनुमान जी महाराज को संकट मोचन महाबली कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों वो हमेशा लाखों भक्त, करोड़ों भक्तों के संकटों को दूर करते आए हैं। आज वंदना और वरुण दोनों ही स्वस्थ हैं और बरेली में अपने घर में आराम से रह रहे हैं। वंदना का पति अब बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक बात वंदना ने और भी बताई कि उसके जीवन में जो आर्थिक समस्या थी वो भी धीरे धीरे हनुमान जी महाराज के संकल्प पाठ से खत्म होती चली गई। कई तरीके की समस्याओं का सामना जो वो लोग अपने जीवन में करते चले आ रहे थे वो सब कुछ दूर हो गया। और किसने किया? सिर्फ हनुमान जी महाराज ने। जब से वंदना ने अपने घर में हनुमान जी महाराज को स्थान दिया, तब से दोस्तों आज वो हनुमान जी महाराज की ही पूजा करती आ रही है और कई बार अपने जीवन में संकल्प पाठ करती आ रही है। उसको लगता है कि जब जीवन में कोई संकट आता है तो वह तुरंत ही मंगलवार के दिन से हनुमान जी महाराज का 11 दिन संकल्प पाठ जरूर कर लेती है और उसकी समस्या परेशानियां हमेशा दूर हो जाती हैं। दोस्तों यदि आपके जीवन में भी कोई किसी प्रकार की समस्या है, यदि आपके जीवन में भी कोई कहानी है, अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें, हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम आपकी कहानी को जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस यही कहानी थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक बार वीडियो को यहाँ से जाने से पहले एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए फिर से कहना चाहूँगा कि इस कहानी को महज एक काल्पनिक मात्र या ढोंग ना समझें, क्योंकि इस तरह के कई चमत्कार लाखों हो चुके हैं और ये सिर्फ और सिर्फ कोई नहीं कर रहा। इस कलयुग में अगर कोई कर रहा है तो साक्षात जीवित देवता हनुमान जी महाराज ही कर रहे हैं, जैसा कि आप खुद जानते हैं। तो दोस्तों चलता हूँ यहाँ से, जल्दी ही मिलूंगा कोई और कहानी, कथा या उपाय को लेकर। तब तक दोस्तों आप अपने जीवन में स्वस्थ और खुश रहें। हनुमान जी की महाराज की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।